परमेश्वर के नाम की महिमा उन्हें पाए। आज इस शाम के समय आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चाहूँगा। हमारे परमेश्वर के आगमन बहुत निकट आ गया है, लेकिन प्रेमी प्रीतम प्रभु हमारे परमेश्वर हम सब लोगों को अपने पवन की ओर में छुपा करके विशेष समय विशेष रीति पर इस कोरोना का कहर के समय में भी परमेश्वर ने अपने अपने जगह पर सही सलामत रखा हुआ है। इसलिए मैं प्रभु को हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देने के लिए चाहूँगा। प्रभु भला है, अनुग्रहकारी है और परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर दया और अनुकंपा और करुणा रख करके परमेश्वर अपना मर्जी के लिए हमको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। तो इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के हाथ में उनकी मर्जी के आधार पर इस्तेमाल होने वाले एक वस्तु बनकर रहेगा तो अच्छा रहेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष करेंगे। आज मैं आपके बीच में एक वचन बताने के लिए चाहूँगा। उत्पत्ति पुस्तक उसका 49 अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 49 उसका 10 और 11। जब तक शीलो न आए तब तक ना तो यहूदा से राज छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपने गधी के बच्चे को उत्तम जाति के दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। प्रभु के नाम की महिमा उन्हें पाए। ये वचन याकूब हमारे पूर्व पिता याकूब अपने अंत समय में अपने बच्चे लोगों को पास बुलाकर ये आशीष वचन वे लोगों को दे रहा था। उसका एक आशीष वचन था, यहाँ गधे को पकड़कर ला करके दाखलता में बांधा जाएगा। ये जितना याकूब ने वे लोगों को अनुग्रह और आशीर्वाद की वचन बताया है, लेकिन अंतिम समय में होने वाले बातों के बारे में उन्होंने बताया था। हम उसको आगे देख करके हम बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। याकूब के बारे में देखेंगे तो याकूब अब्राहम का पुत्र, इसहाक की पुत्र, उनकी इसहाक की पुत्र है याकूब करके हम वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के समय परमेश्वर ने बोला, जब एक बार मूसा ने पूछा, जब मैं लोग हमसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूं, तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं अब्राहम की परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक की परमेश्वर हूँ, मैं याकूब के परमेश्वर हूँ। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करते हैं। यह अब्राहम की परमेश्वर की मतलब यही है, परमेश्वर जो वायदा में विश्वास योग्य है। इसहाक के परमेश्वर की मतलब हम देखेंगे तो हमारे लिए उभाई करने वाला परमेश्वर है। यहाँ याकूब का परमेश्वर, उसकी मतलब को हम लोग देखेंगे तो हमको रूपांतर करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का दृष्टांत हम लोग इसके द्वारा हम देख सकते हैं। उसमें ज़्यादा मैं आगे विस्तार से जाने के लिए नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा विषय और कुछ है, मैं आपके उसमें ले आने के लिए चाहता हूँ। प्यारा शिशो, यहाँ याकूब के बारे में देखेंगे तो बाइबल में कई जगह पर याकूब के बारे में देख सकते हैं। बहुत जगह पर उसको यहाँ एम्फसाइज किया हुआ याकूब के बारे में। इस याकूब को 12 संतान था, एक बेटी 13 था। तो 12 लोगों को बुलाकर याकूब ने
वे लोग आशीष वचन को देते हुए हम देख सकते हैं। उन्होंने याकूब का जिंदगी को हम देखेंगे तो जब याकूब अपना बचपन कनान देश में बिताया और उसके बाद उन्होंने अपने अपने जो थोड़ा दिन के बाद अपने भाई से डरकर वो भाग गया वहाँ अपने चाचा के पास और फिर वहाँ से वापस आ गया कनान में। लेकिन उनका अंत समय में देखेगा तो याकूब अपने वृद्धावस्था को देखेगा तो बहुत दुख में था, क्योंकि उनका एक प्रिय पुत्र था यूसुफ के ऊपर बाकी भाई लोग बड़ा जलन होने के कारण उनको मीडिया ने उनके हाथों में बेच दिया। वहाँ से ऐसे यूसुफ का कहानी हम जानते हैं, पोतीफर का घर में, फिर जेल में, फिर वहाँ से फ़िरौन का उस इजिप्ट का राजगृह में वहाँ का प्रधान बन गए हम लोग देख सकते हैं। तो अंत में याकूब को जो खोए हुए पुत्र अभी मरा हुआ नहीं जिंदा करके सुनते हुए उनको बड़ा खुशी हो गया। तो उनका अंतिम समय यूसुफ के साथ बिताया। अभी मृत्यु का दर में आ गया याकूब। तब तमाम बच्चे लोगों को बुलाए, एक एक करके बुला करके वे लोगों को आशीर्वाद देते गए। तो उसमें यहूदा को अपने पास बुला करके वो आशीर्वाद देते करके हम लोग उसको हम दे सकते हैं। तो उसमें याकूब को उसका 11 वजन में वहाँ देखेंगे तो उसको बुला करके उसको एक बात बोल रहा था। बात इसी प्रकार बोला था, तुझसे एक व्यक्ति का उत्पन्न होगा, वो आएगा, तमाम जातियों का डर उसके ऊपर रहेगा और राजदंड उनके ऊपर रहेगा। और वो क्या करेगा, यहाँ गधे को पकड़कर, गधे के बच्चे को उसको पकड़कर दाखलदा में, अच्छे उत्तम से उत्तम दाखलदा में बांधा जाएगा करके उनको एक आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद है, लेकिन आने वाले समय में होने वाला एक भविष्यवाणी के रूप में याकूब ने इस बात को बोला। यीशु मसीह आएगा और हमको उद्धार करेगा और जो कलीसिया जो उत्तम दाखलदा है, दाखबाड़ी है, उसमें हमको बांधेगा। इसके बारे में ही वहाँ बताया हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा होने। पुराने जमाने में देखेगा तो ये गधा को कोई इस्तेमाल नहीं करता था। गधा एक निकृष्ट जीवी है, गधा एक निकृष्ट जीवी है। गधा को इस्तेमाल नहीं करता था। गधा को लोग इनकार करते थे, इसलिए राजा लोग अपनी सवारी के लिए गधा को इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन पुराने नियम में देखेंगे तो कई नबी लोग ये गधा का इस्तेमाल किया करके हम देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम गधे के बारे में देख सकते हैं। इस्राएल लोग मिस्र देश से छुड़ाया गया, वे लोगों को कनान की ओर ले जा रहा था मूसा के द्वारा। तब हम लोग निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय का 13 वचन पढ़ेगा तो वहाँ पहलौठा जो बच्चे को, पुत्र को या जानवर का हो, कोई भी वस्तु है, उसका उद्धार करने के लिए कुछ नियम, कुछ शर्त उन्होंने बताया। उसमें 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई गधा को छुड़ाने के लिए चाहता है तो उसके लिए एक मेमने का बच्चे को देना चाहिए छुड़ौती के रूप में। यदि ऐसा छुड़ाने के नहीं चाहता है तो आप क्या करेगा, उस गधे का गर्दन को तोड़ मोड़ के, तब मरोड़ के उसको मार डालना है। नहीं, यदि उसको छुड़ाना चाहता है तो मेमने का बच्चे को उसके प्रति देना चाहिए। लेकिन
कोई इस गधा को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक मेमना देगा तो 5 गधा मिल जाएंगे। कौन उसके लिए करेगा? उसके लिए कोई तैयार नहीं था। गधा, आपको पहले बोला था, इनकार किया हुआ निकृष्ट व्यक्ति है, अबोमिनेबल है। उसी प्रकार गधे के बारे में हम देख सकते हैं। इसलिए कोई उसको नहीं छुड़ाएगा, कोई छुड़ाने के लिए आगे नहीं आते, कोई लोग उसको नहीं आता था। और कितने गधे, ये पुराना नियम में हम लोग देखेंगे तो उसका गर्दन को तोड़कर उसको मारते थे। नियम क्या कहते मालूम है? पुराना नियम जो मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम, वो नियम कहते हैं गधे को छुड़ाना है, एक मेमने को देना है। नहीं छुड़ाएगा तो वो गधे का गर्दन को तोड़ के उसको मार देना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मैं यहाँ संक्षिप्त रूप में जल्दी में इसको बताने के लिए चाहूँगा। 5 मैं आपको बोला, एक मेमने को देगा तो 5 गधा मिल जाएंगे। इसलिए वे लोग, कोई भी व्यक्ति मेमने के बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं था। प्यारा सीसो, इसके बीच में उसको छुड़ौती देने के लिए कोई नहीं था। तब यूदा से एक व्यक्ति आएगा, यूदा से एक व्यक्ति निकलेगा। क्यों मारे मालूम है? वो गधा को छुड़ाने के लिए, छुड़ौती देने के लिए, रैंसम देने के लिए, उसको रैंसम दे करके, छुड़ौती दे करके, कीमत दे करके, दाम चुका करके उनको खरीद कर वहाँ क्या करते मालूम है? हम डाक बाड़ी में, दाखलदा में उसको बांधा जाएगा। बड़ा एक मतलब है उसमें। प्रभु की नाम की महिमा नहीं पाए। मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया था। उसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर का समूह से पाप करके छुड़ा चले गए मनुष्य, गिरे हुए मनुष्य, उसको छुड़ाने के लिए आगे कोई नहीं आया था। लेकिन उसके लिए कोई दाम मोल देना जरूरी था। उसके लिए ना तो चांदी, ना तो सोना, ना तो अनमोल वस्तु से उसको छुड़ाना संभव नहीं था। इसलिए भजन संगीता में दाऊद ने कहते हैं, उसका 49 का 7वां वचन पढ़ के देखेगा तो, कि भाई को पाताल से बचाने के लिए किसी से संभव नहीं है, उनको छुड़ाना संभव नहीं है। पाताल से बचाने के लिए कोई नहीं है, किसी को नहीं सकेगा, उसको छुड़ौती देने के लिए कोई नहीं है करके बोलकर मनुष्य को मरने के लिए, निराशा के लिए, मनुष्य का जिंदगी में कोई आशा नहीं, पाप से पाप का मुक्ति उसको संभव नहीं है करके दाऊद वहाँ लिख करके फुल स्टॉप डालने के समय, दाऊद से कई साल पहले जिंदा रहा था व्यक्ति था आयुब। उनका जीवन में एक बड़ा दर्शन था। उनके बारे में देखेगा तो आयुब का पुस्तक 19 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा हुआ है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आयुब कहते हैं, मेरा छुड़ाने वाला, मेरे लिए, मुझको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति है। वो अंत समय आएगा, मैं खुद में अपनी आंखों से मैं उनको देखूंगा। कितने बड़ा आशा उनको दिया हुआ है। प्यारा सीसो, उनके जीवन में एक बड़ा उम्मीद था। आज हम देखें तो कितने लोग उम्मीद बिना, विश्वास बिना, आशा बिना, उनका जीवन में आशा रहने के बावजूद भी उसमें पानी फेर करके मृत्यु की ओर डालने के लिए नियम कानून सब बनाकर, तुम पश्चिरोम सहस्र वर्षा ऐसे बोलकर एक जानवर का कितना उसका शरीर में रोम होता है, उसके साथ 1000 साल मल्टीप्लाई करेगा, उतना साल तुम जन्म होना मरना, तभी तुमको मोक्ष मिलेगा। कहाँ मिलेगा मोक्ष उनको? इसी प्रकार नियम कानून, इसी प्रकार आदमी को, मनुष्य को मोक्ष का मार्ग से दूर करने के समय यहाँ एक व्यक्ति उत्पन्न होकर के आ रहा है, छुड़ौती उसको दे करके उनको छुड़ा कर, कहा मालूम है? उनको छुड़ाते हुए अच्छा दाखबाड़ी में उसको बांधा, कलीसिया में। ये दाखलता क्या है? कलीसिया में हमारा यीशु मसीह का प्रेम कितना अनमोल है, हमारे यीशु मसीह का
प्यार कितना बड़ा है, परमेश्वर के नाम के महिमा उन्हें पाए। इसलिए याकूब ने यहूदा को इसी प्रकार प्रॉमिस देने के समय इन्होंने बोला, एक व्यक्ति तुझसे उत्पन्न होगा, वो क्या करेगा, ये गधा को खरीद कर, ये गधा को लेकर के उसको यहाँ दाखबाड़ी में बांधा जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा उन्हें पाए। ठीक है, ये इसको छुड़ाना, मैं पहले बोला था, एक मेमना उसके लिए तैयार होना चाहिए। एक मेमना उसके लिए मरना है। हमारे लिए यह गधा को मैं और आप इसी रीढ़ी पर, किसी का कोई चाह नहीं था, इच्छा नहीं था। हम लोग सब अबॉमिनेबल, नहीं तो पाप के कारण सब हम लोग सब निकृष्ट जंतु के समान, कोई आशा नहीं थी जीवन में। हम लोगों को इनकार करने के समय हमको छुड़ाने के लिए एक मेमना तैयार होकर आया। यूहन्ना ने इसी प्रकार कहते हैं, दुनिया के पाप को ढोलने वाले मेमना हमारे लिए आया है। वो क्या किया मालूम है, उन्होंने हमारे लिए सोना चांदी सब लेकर नहीं आया, अनमोल वस्तु अनमोल पत्थर को लेकर नहीं आया, परंतु उन्होंने आया कैसे मालूम है, हमारे लिए अपने आखिरी बूंदी लहू तक हमारे लिए बहाकर, काल्वरी क्रूस में हमारे लिए बहाकर हमको खरीद करके, किसी को नहीं चाहिए था। हम नियम कानून सब हमारे ऊपर, मृत्यु दंड हमारे ऊपर करके, ये मृत्यु के लिए बोलकर साइड कर करने के समय हमको खोज कर वो यूदा कुल से आ गया। वो एक मेमना हमारा प्रेम यीशु मसीह, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्यारे असीसो, उसी समय उन्होंने क्या बोले मालूम है, स्वर्गधाम छोड़कर, स्वर्ग का द्वार छोड़कर उन्होंने पृथ्वी पर आकर के पिता से बोला, हे प्रभु, मैं तेरे मर्जी पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। बेटा तैयार होकर अच्छा मेमने के रूप में हमारे लिए इस संसार में आया। हम यशायाह नबी का पुस्तक में हम लोग पढ़ करके देखेंगे तो 53 अध्याय में लिखा हुआ है, वध करने के लिए लेके जाते हैं उस मेमना के समान, मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं किया। उनका एक ही उद्देश्य था, मेरा जीवन परवाह नहीं, मेरा लहू परवाह नहीं, मेरा खून उसको दे करके मैं उसको खरीदेंगे। एक निर्णय लेकर आया। तो कौन बिरादरी का है, कौन जाति का है, कैसा आदमी है, ये सब कुछ नहीं देखा, तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं देखा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं देखा, तुम्हारा ये कोई वस्तु नहीं देखा, परंतु इतना ही देखा है तुम्हारे। आमीन। दाऊद ने बोला, हम मनुष्य को छुड़ाने को नहीं सकता, उसको एक कारण दाऊद ने बोला, एक मनुष्य की आत्मा सारे संसार से बहुत अनमोल है, सारे संसार से उनका कीमत बहुत अनमोल है, इसलिए उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल है करके। इसलिए प्रभु ने क्या किया मालूम है, वो अनमोल व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अपने आप को समर्पण किया। वो एक स्टैंडर्ड रखा, एक मापदंड रखा यीशु ने। उनका मापदंड क्या मालूम है हमको, छुड़ाने वाला छुड़ौती का मापदंड करुणा और प्रेम रखा। यूहन्ना समाचार 3 उसका 16 वचन में लिखा है, हमको छुड़ाने के लिए, अपने आप को देने के लिए एक पुत्र को पिता ने दे दिया। वो इतना प्रेम हमारे ऊपर दे दिया, इतने प्रेम हमको दे करके प्रभु ने हमको छुड़ाया। प्यारा अजीजों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार वो प्रेम को एक बार याद दिलाते हैं। अभी उसी प्रकार का और गधा था, वो गधा के जैसे कोई खरीदने के लिए, कोई लेने के लिए नहीं था, लेकिन आपको खोज कर आया। वो मेमने का प्रेम को एक बार हम लोग याद करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा उन्हें पाए। वो कहाँ से आया? यूदा गोत्र से आया। यीशु मसीह का जन्म के बारे में देखेंगे तो यहूदा गोत्र से आया हुआ है परमेश्वर। प्रभु के नाम की महिमा उन्हें पाए और आखिरी बूंदी लहू तक हमारे लिए दे दिया। जो नियम को, जो कानून को हो नहीं सका, उसको यीशु मसीह ने करके दिखाया। जो मूसा के द्वारा जो पुराना नियम है
जो नियम बोला था, जो कानून बताया था, इसको छुड़ाना संभव नहीं है, या गधा को छुड़ाना संभव नहीं है, मरना है करके। लेकिन वो मरने का व्यक्ति को, वो गधा को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर उसको करके दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चाहूँगा। उनका प्रेम इतना अनोखा है, उनका प्रेम इतनी अनमोल है। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, वो प्रेम को हम लोग याद करके हमेशा हम लोग रखना चाहिए। प्रभु की नाम की महिमा उन्हें पाए। इसलिए यहाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ। मैं इस गधा के बारे में बहुत कुछ हम लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चे लोग या कोई व्यक्ति, क्योंकि गधा के बारे में एक जनरल कंसेप्ट क्या मालूम है, बुद्धि नहीं है उसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है करके। इसलिए कुछ बच्चे लोग या कुछ लोग उसी प्रकार का निर्बुद्धि का काम करेंगे तो बोलेंगे गधे के बच्चे, गधे इसी प्रकार बुलाते हैं। मैं भी कई बात सुने गधा है क्या, तुम क्या गधा आ गए, इसलिए क्या गधा है करके इसी प्रकार बोलते हुए। कारण क्या मालूम है, ये गधा इतना निकृष्ट वस्तु है, कोई नहीं चाहते हैं उसको, केवल कुछ काम करना है और कुछ देना है, गुलामी के जैसे रखना है, इतना ही वो गधे के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं आज बाइबल से कुछ बात ये गधे के बारे में मैं बताने के लिए चाहूँगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। जल्दी मैं कुछ बात आपको इस वचन के द्वारा, कुछ बात इस गधे के द्वारा में बताते हैं, तब समझ सकेंगे आप कैसा है करके। मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय का दूसरा वचन को पढ़ के देखेंगे तो वहाँ में एक बड़ा संभव को, हम कहानी नहीं इतिहास है, संभव है, क्योंकि वहाँ लिखा वचन, हाँ उससे पहले वो संभव यीशु मसीह का समय हुआ था, उससे 530 साल पहले जन्मा था या रहता था। सखरिया नाम का भविष्यद्वक्ता द्वारा नबी के द्वारा ये बात को बताया हुआ है। सखरिया का पुस्तक 9 अध्याय का 9 वचन पढ़ के देखेंगे तो आप लोग वहाँ उसका भविष्यवाणी वहाँ देख सकते हैं, उसका पूर्तिकरण यहाँ हुआ है। यीशु ने अपने चेलों को बुला करके बोला, हम तुम जाना है, जाकर के बगल में गांव में जाएगा तो वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी नहीं चढ़ाया हुआ एक गधा और उसके बच्चे को वहाँ बांधा हुआ देख सकते हैं। तुम लोग उसको खोल कर लेकर आना, उसको खोल कर लेकर आना। कोई पूछेगा तो, यदि कोई पूछेगा, बोलना चाहिए इसको हमारा मालिक, हमारे यजमान को, हमारे गुरु को जरूरी है। उसको लेकर आया, वहाँ से गधे को लेकर आया, लोग कपड़ा पूरा उनके ऊपर बिछाया, कपड़ा बिछा करके यीशु मसीह उसके ऊपर चढ़ गया और लोग यरूशलेम वीधि में, यरूशलेम की ओर एक जैत्र यात्रा, एक विजयी का जयवंत यात्रा कर रहा है। ये गधा के ऊपर, इस श्रावित गधा के ऊपर, ये गधा श्रावित वस्तु है, निकृष्ट वस्तु है, कोई उसका दाम देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मेरे यीशु को ये गधा की जरूरत था। किस लिए मालूम है? यरूशलेम की ओर विजयी यात्रा करने के लिए, विजयी भेरी एक अच्छा वीर यात्रा करने के लिए गधा के ऊपर कपड़ा सब बिछा करके यीशु मसीह गधा के ऊपर चलकर जाने के समय लोग सड़क पर डालियां काट करके डाला और उसके बाद कपड़ा बिछा लिया और वे लोग चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान को होशाना, होशाना। इस प्रकार चिल्ला करके लोग, कितना आनंद है, कितना खुशियां हैं। क्यों खुशी? मालूम है, गधे के ऊपर यीशु है, गधा को देख करके नहीं, परंतु उसके ऊपर बैठा हुआ यीशु को। लेकिन बैठने के लिए एक गधा की जरूरत है। मेरे प्यारा शिशु, आप समाज में इंकार किया व्यक्ति होगा, अपने घर में आप नेग्लेक्ट किया व्यक्ति होगा, आप एक श्रावित व्यक्ति होगा। शायद आपकी माँ और बाप आपके जन्म में, आपका जिंदगी में कई बात असफल होने के कारण कहते होंगे तुम गधा गए, तुम एक गधा है, यूजलेस है, ऐसे बोलते होंगे। लेकिन आज मैं दावा के साथ बताने के लिए चाहूँगा,
यजमान की जरूरत है। यजमान तुझको चाहते हैं, तेरे जीवन में एक परिवर्तन क्या मालूम है, तो उनको ढोलना है, तो उनको झूमना है, उनको डोल करके यरूशलेम तक एक जयवंत आमीन जीवन। तुम्हारे जीवन में जितना महत्व, जितना ग्लोरी, कितना तुम्हारा जीवन में है, तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह के कारण है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रोन्नति है, इतना उन्नति है, इतना अनुग्रह है, जब उतर जाएगा कोई काम का नहीं आएगा। इसलिए आज आपका काम क्या मालूम है, ये गधा यीशु को ढोलने वाला गधा, यीशु को ढोलने वाले एक गधा की जरूरत है। आज शाम के समय परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आप निराशा होकर के नहीं रहना, अयो मुझको कोई नहीं चाहते हैं, मेरे पत्नी नहीं चाहते, पति नहीं चाहते हैं, मेरे माँ बाप नहीं चाहते हैं, मेरे बच्चे लोग नहीं चाहते हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं चाहते हैं, मेरे पास्टर हमको नहीं चाहते हैं, मेरा कोवर्कर हमको नहीं चाहते हैं, मेरे सह विश्वासी हमको नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार बोल करके तुम अकेला में तो बांधा हुआ है, कोई उस पर चढ़ाया हुआ नहीं। तेरे बंधन को छोड़ करके तुम्हारे बंधन को खोल कर लेकर आने के लिए हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के सेवक लोगों को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने बोला तुम जाओ, जा करके खोल कर लेकर आओ। यदि कोई पूछेगा तो तुम्हें बोलना है मालिक की जरूरत है, मालिक की जरूरत है। आज इस शाम के समय में आपको दावा के साथ इस समय में बताने के लिए चाहूंगा, आपको हमारी मालिक की जरूरत है। कहा मालूम है, तुम्हारा जीवन भर तुम्हारा एक बड़ा कर्तव्य है, जीवन भर यरूशलेम की ओर यीशु मसीह को लेकर जाना है, छोड़ने के लिए नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा बने भाई। ये एक बड़ा इतिहास है तुम्हारा जीवन में, एक इतिहास रचाने के लिए, गधा को देने के लिए, खरीदने के लिए, उसका कीमत देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन मेरे यीशु चाहते हैं, यीशु कहते हैं आई नीड दैट एस, आई नीड दैट कोल्ट, आई नीड। यीशु तेरे बारे में लिखा हुआ है, प्रोफेसी करके रखा हुआ है। ये गधा के बारे में यीशु मसीह ने किया इतिहास, इस सफर के बारे में 500 यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जो उस समय का जन्म जो है, उसे 530 साल पहले जकरिया नबी ने भविष्यवाणी किया। प्यारा शिशु, इसलिए निराशा नहीं होना, तुम यह गधा है, मेरे राजा यीशु मसीह को ढोलने वाला गधा। आज तुम समर्पण करोगे, हे प्रभु मैं आज मेरे जिंदगी के बारे में समझ लिया, मैं निराशा नहीं होगा, तो मेरे ऊपर चढ़ेगा, तो मेरे ऊपर यात्रा करेगा, तो मेरा जिंदगी सफल जिंदगी है, मेरा जीवन जयवंत जीवन होगा, मेरा जीवन एक जयवंत जीवन होगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करते हैं। इसी प्रकार विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ आप आपका जीवन को समर्पण कीजिए। दूसरा, हम यशायाह नबी का पुस्तक पहला अध्याय उसका 3रा वचन में आप पढ़ेगा तो ये गधा का अंदर एक गुण है। 3रा वचन में लिखा हुआ है, बैल अपने मालिक को जानते हैं और गधा अपने यजमान का झरनी को जानते हैं। एक बड़ा जानकारी है, एक बड़ा नॉलेज है उसका। क्या मालूम है, मेरे यजमान मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मेरे लिए उपाय करते हैं, दिन भर पूरा मेरे द्वारा जितना काम ये सब कुछ करते हैं, मेरा बोझ मेरे ऊपर से उतारने के बाद सीधे कहाँ जाते मालूम है, झरने की चरणे में जाते हैं। चरणे में मेरे लिए भोजन तैयार करके रखा हुआ है। आज कितने लोगों को ये दर्शन है, आपके बारे में सोचने वाला परमेश्वर, आपके बारे में, आपके जीवन का, आपके सारे अवस्था को जानने वाले प्रभु, दिन भर आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत, ये सब कुछ जान करके आपको छोड़ने वाला, ठीक है तो काम हो गया ना, तुम चले जा, ऐसे बोलने वाला नहीं है। वो गधा को जानते हैं, मेरे मालिक, मेरे चरणी मेरे लिए तैयार है, मेरा भोजन में तैयार है, ही वाज केयर्ड फॉर मी। इसलिए वो कहता है, वो तेरे लिए
उबाई करते हैं, इसलिए वो चिंता करते हैं, तेरे लिए चिंता करते हैं, इसलिए तेरे सारे बोझ उन पर डालो। प्यारा शीशो, आपके लिए चिंता करने वाले एक मेमना है, एक राजा है, एक मालिक, एक यजमान है। वो यजमान आपके लिए चिंता करते हैं, इसलिए आप चिंता करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इस शाम के समय में और फिर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझको दिया वचन में आपको इस वचन को बताने के लिए चाहूँगा। ज़रूर प्रभु आपका जीवन में कार्य करेंगे। ये गधा उसका जीवन में हुई था, इसलिए cast all your burden because he is cared for you। तेरे सारे बोझ उन पर डाल, क्योंकि वो तेरे लिए चिंता करते हैं। हम चिंता करके परेशान में कल क्या होगा, मेरे परिवार, मेरे बच्चे का शिक्षा और उसका एजुकेशन, मेरे बेटे का शादी, मेरे बेटा का उपजीवन, और मेरा जो घर जो बनाना, हम घर नहीं, द्वार नहीं, खेत गृहस्थी कुछ नहीं, मेरा जीवन में कल के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह में क्या करूं, इसी प्रकार सोच कर रहेगा तो आपको ये गधा का ज्ञान आपके जीवन में बहुत जरूरी है। ही इज केयर फॉर यू। आपके लिए सोचने वाला गधा है। आमीन। आप सोचने वाला एक परमेश्वर ये गधा के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा उन्हें पाए। तो इसलिए पहले मैं आपको बोला, हमारा कर्तव्य है यीशु को यरूशलेम तक लेके जाना। हम जीवन भर यीशु को हमारे ऊपर से, हमारे जीवन में उनको ढोल करके लेकर जाना हमारी काम। दूसरा, आपके लिए चिंता करने वाला उस यजमान का दर्शन आपका जीवन में, वो ज्ञान आपका जीवन में रखना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे तो यहाँ उत्पत्ति पुस्तक 49 अध्याय का उसका 14 और 15 वचन में याकूब को वहाँ बेचैलों को आशीष देने के समय उनका एक बेटा है इसखार को बुला करके वो कहते हैं, इसखार एक अच्छा, उनका हड्डी बहुत मजबूत है, मजबूत हड्डी वाले हैं, मजबूत हड्डी वाला है। ओ यहाँ मैं आपको उस वचन को पढ़ कर सुनाऊंगा। 14 और 15 वचन को मैं पढ़ेंगे। इसखार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़े के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे का बोझ उड़ाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। परमेश्वर की नाम की महिमा उन्हें पाए। यहाँ इसखार एक